में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। एक और बता दूं कि आने वाला पश्चिमी विक्षोभ जो कि 19 फरवरी से आ रहा है या फिर 20 फरवरी को आ सकता है, जिसकी वजह से फिर से भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बनेंगे और उसके साथ साथ में कुछ दक्षिणी भागों में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना बनेगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहेगी, साथ साथ में बताएंगे किस प्रकार से तापमान की भी जानकारी रहने की संभावना बन रही है। ये देख सकते हैं कि ये आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 फरवरी को लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम एकदम ड्राई हो जाएगा। जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ था वो आगे निकल चुका है और जिसकी वजह से कोई भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर कोई इफेक्टेड रेन नहीं है, लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड तक मौसम एकदम ड्राई हो गया है। इसी के साथ साथ में यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने के बाद में ये देखें तो अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल होने के चांस बनेंगे, लेकिन कुछ असम के भी पूर्वी भागों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बन सकते हैं। और भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन दक्षिणी और साथ साथ में पूर्वी भारत और इधर पश्चिमी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। लेकिन दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो 13 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 13 फरवरी को आप देखेंगे तो इस मैप में 13 फरवरी को गिलगित लद्दाख में ही कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक मौसम ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर पश्चिमी एमपी, पूर्वी एमपी, पूर्वी यूपी और गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन रही है। साथ साथ में बता दूं कि यहाँ पर जो पहाड़ मैदानी भागों में कुछ हल्के यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जो कि 12 फरवरी को दिखाई देगा, लेकिन 13 फरवरी को यहाँ पर कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा गिरावट होने के चांस यहाँ पर भी नहीं बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो 14 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 14 फरवरी को आप देखेंगे तो गिलगित से लेकर लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से गिलगित और लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ थी वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी तापमान में थोड़ी बहुत अब वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग दोनों और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना के आसपास, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के आसपास भी तापमान में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये भी एक्टिविटियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना बनेगी। तो इसी प्रकार से हम बात करें तो 15 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 15 फरवरी को आप देखेंगे तो गिलगित और लद्दाख में ही वर्षा की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से 14 फरवरी को भी इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। और जिस प्रकार से आपको अरुणाचल प्रदेश का हाल बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश में 14 और 15 फरवरी को हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। और इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी में कुछ एक्टिविटियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार के दक्षिणी भागों में बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। बादल छाने की संभावना भी बन सकती है। और ये सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई दे रहा है उत्तर भारत के क्षेत्रों पर। ये आगे आने वाले दिनों में लगभग 19 और 20 फरवरी को आ सकता है, जिसकी वजह से फिर उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम देखें तो 16 फरवरी का मौसम देखें तो 16 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ पर देखें तो गिलगित और उत्तरी हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत हैं। हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में मौसम एकदम क्लियर रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के अलावा मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भागों में मौसम ड्राई रहेगा। राजस्थान और साथ में गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के क्षेत्र हो गए, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, साथ साथ में कर्नाटक के भी दक्षिणी पूर्वी भाग लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 17 फरवरी की हमने बात कर ली। 17 फरवरी की बात करें तो 17 फरवरी को भी कुछ इफेक्टेड रेन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में
वर्षा की एक्टिविटियाँ लगातार रहेगी, जिसमें गिलगित और लद्दाख, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे। लेकिन इनके दक्षिणी भाग है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग है, वहाँ पर कोई वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी होने के संकेत भी वहाँ पर बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और साथ साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत 17 फरवरी से लग रहे हैं। साथ साथ में उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, इधर पूर्वी भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और दक्षिणी और मध्य भारत में महाराष्ट्र तक तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसके साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नया बन जाएगा, जो कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में विकसित होगा, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीपों में बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। आगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में यानी इन क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम बात करें तो 18 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 18 फरवरी को आप देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, उत्तराखंड और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और लद्दाख, गिलगित, बल्चिस्तान, जम्मू कश्मीर के उत्तरी मध्य भागों तक वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना 18 फरवरी को है। और इसी प्रकार से इनके दक्षिणी भाग हैं, जो जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग हैं, वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश के लगभग तमाम क्षेत्र, गुजरात के लगभग तमाम क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। दिल्ली में भी तापमान बढ़ेंगे, जयपुर और लखनऊ, कानपुर और कन्नौज के आसपास, भोपाल, विदिशा के आसपास भी तापमान में बढ़ोतरी हुई, यानी उत्तर से लेकर मध्य भारत तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में भी गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा, उड़ीसा में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी प्रकार से महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु, केरल में भी तापमान, अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना में भी तापमान बढ़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वर्षा हो रही थी वैसी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन भागों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन रही है। और बताता चलूँ कि 19 फरवरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं इस मैप में, आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो कि 20 फरवरी को इसी वीडियो में बताऊंगा कि 20 फरवरी को किस प्रकार से एक्टिव हो जाएगा। काफ़ी तकड़ा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी पहाड़ी राज्यों में, उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत 20 फरवरी को बन सकते हैं। दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में शिमला तक कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। पंजाब के ऊपर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बादल देखे जा सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा के आसपास भी बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्वी हरियाणा में बादल पहुंचते पहुंचते लगभग 21 या 20 फरवरी को कुछ यहाँ पर बादल पहुंच सकते हैं। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा और इधर गुजरात में भी मौसम साफ और क्लियर रहने की संभावना बन रही है। दक्षिणी भारत में भी मौसम साफ और क्लियर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम क्लियर रहेगा। इधर उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम एकदम क्लियर रहेगा, लेकिन शिलोंग के आसपास कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जो कि मेघालय के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर। और पूर्वी भारत में मौसम एकदम क्लियर रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 20 फरवरी को मौसम किस प्रकार से रहेगा, तो 20 फरवरी को आप देख सकते हैं कि काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से पंजाब तक वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, फिरोजपुर के आसपास हुए, साथ में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के क्षेत्रों पर भी वर्षा और स्नोफॉल की हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत भी बनेंगे। इसी प्रकार से और पहाड़ी राज्यों की बात करूँ तो पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। गिलगित से लेकर आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र विशेष तौर से और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों में विशेष तौर से यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। अधिक एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है और गिलगित और लद्दाख में भी कुछ अधिक एक्टिविटियाँ होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। भारी बर्फबारी और भारी वर्षा स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ लगातार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर
पंजाब में भी इफेक्ट होगा। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर से लेकर आपको अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए, जालंधर के आसपास के क्षेत्र हो गए, चंडीगढ़ तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बनेंगे। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। इधर पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में भी कुछ इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदे गिर सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में भी हो सकता है कि ये सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो जाए या फिर ये 21 फरवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा का पूरा क्षेत्र और इसी प्रकार से पंजाब के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर हो सकता है कि ये हमारा अनुमान लगा सकते हैं कि यह काफ़ी एक्टिव सिस्टम होगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। और भागों की बात करूं तो और भागों में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और साथ साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, गुजरात में मौसम क्लियर रहेगा और राजस्थान में भी लगभग मौसम क्लियर रह सकता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये मौसम बदल सकता है। उत्तरी राजस्थान के अलावा यहाँ पर कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र होंगे और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। बादल भी छा सकते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में, हो सकता है ये 20 फरवरी तक नहीं होने की संभावना है। 20 फरवरी के बाद में ये एक्टिविटियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र में भी मौसम क्लियर रहेगा, इधर पूर्वी भारत में मौसम क्लियर रहेगा, उत्तर पूर्वी भारत में भी एकदम मौसम क्लियर रहने की संभावना है, दक्षिणी भारत में भी मौसम क्लियर रहने की संभावना बन रही है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसकी वजह से आगे 21 और 22 फरवरी को काफ़ी अच्छी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ उत्तर भारत के क्षेत्रों में होने के संकेत बन रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, धन्यवाद।